Welcome to Bishop Academy online classes. Today, students, in this video, we will study about mutation and genetic code. What is the mutation? Sudden and inheritable change in genetic material is called mutation. Mutation के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. Mutation is defined as a sudden and inheritable change in the genetic material is called mutation. And genetic code, इसके बारे में भी बता चुके हैं. जेनेटिक कोड क्या है? जो ट्रिपलेट बेस ट्रिपलेट्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, उसे कहेंगे क्या हम? जेनेटिक कोड. एंड बेस ट्रिपलेट विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA इज कॉल्ड कोडान. एंड द बेस ट्रिपलेट विच आर प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर RNA इज कॉल्ड एंटीकोडान. अब एंटीकोडान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे. यहाँ पर है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में म्यूटेशन क्या है? इट इज़ द सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल. फिर आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. इसके बारे में बता चुके हैं. पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन क्या है? इट इज़ द म्यूटेशन इन ए सिंगल बेस पेयर विच इज़ रिप्लेस्ड बाई अनदर बेस पेयर. एक बेस पेयर जो है रिप्लेस करके उस बेस पेयर पर दूसरा बेस पेयर आ जाता है. ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या हम? पॉइंट म्यूटेशन. मीन्स एक पॉइंट में चेंजिंग होती है. जैसे कि एक डिजीज है सिकिल सेल एनीमिया. सिकिल सेल एनीमिया को हम बता भी चुके हैं इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, और मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं उसमें बता भी चुके हैं इसको. सिकिल सेल एनीमिया एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, जिसमें कि बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द ग्लूटामेट टू वैलिन. यानी उसमें ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ग्लूटामीन है ये चेन में पहले से, यहाँ पर यह बेस ट्रिपलेट्स हैं, और यहाँ पर ग्लूटामीन जो है रिप्लेस कर गया है किसमें? वैलिन में. और केवल एक पॉइंट पर जो है म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पर जैसे CTC है, लेकिन ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन. यहाँ वैलिन आ गया, CAC ये आ गया. यहाँ पर ऊपर का भी सीक्वेंस चेंज हुआ है, CAG है, तो यहाँ पर क्या हो गया? GTC. एक स्मॉल प्लेस पर जो चेंजिंग हुई है, इसके चलते जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसके नॉर्मल शेप में चेंजिंग आ जाती है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप है, लेकिन यहाँ पर जब म्यूटेशन हुआ है तो म्यूटेशन के चलते ग्लूटामीन जो है रिप्लेस किया है, वैलिन उसके प्लेस पर आ गया है ग्लूटामीन के प्लेस पर, और एक पॉइंट पर चेंजिंग हुई है जिसके चलते इसका शेप जो है क्या हो गया? चेंज हो गया, और यह सिकिल्ड शेप्ड हो गया. तो सिकिल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें कि ए सिंगल बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर बेस पेयर. अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? कि जिसमें एसर्शन डिलीशन की वजह से जो चेंजिंग होती है पूरा, जैसे इट इज द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द बेस पेयर. या तो बेस पेयर इंसर्ट करते हैं या उसमें से डिलीट होते हैं, बाहर निकलते हैं. इंसर्शन क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA सेगमेंट. इंसर्शन ऑफ द 3 और इट्स मल्टीपल बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट ऐड ए न्यू अमीनो एसिड्स. तो यह होता है इंसर्शन. और डिलीशन में क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द DNA सेगमेंट. डिलीशन ऑफ द 3 और इट्स मल्टीपल बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट रिमूव वन और मोर अमीनो एसिड. एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं नॉर्मल DNA की चेन है, यहाँ पर ये जो G है वो इंसर्ट किया है यहाँ पर प्लेस पर, ATC है, GAT है, CGA है, लेकिन यहाँ पर क्या एक रिप्लेस किया है जिसके चलते इसमें चेंजिंग हुई है. और डिलीशन में यहाँ से ये क्या डिलीट किया है, जैसे ATC है, फिर यहाँ से पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया है यहाँ, और वह डिलीट हो गया है. यहाँ पर सिर्फ GA बच गया. तो एसर्शन और डिलीशन की वजह से जो चेंजिंग होती है मीन्स एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA सेगमेंट, या रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द DNA सेगमेंट, एंड दिस कॉजेज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और इस तरह से जब चेंजिंग होती है और उसके वजह से जो म्यूटेशंस आते हैं उसे कहते हैं क्या हम? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन.
तो दीज आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। इंसर्शन एंड डिलीशन आर आल्सो कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिकॉज दे शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जेनेटिक मैसेज। यहाँ पर भी इसी चीज़ को दिखा है। या बिफोर म्यूटेशन है नॉर्मल है, इंसर्शन जब हुआ है यहाँ पर AU इंसर्ट किया है तो रीडिंग फ्रेम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर डिलीशन हुआ है, यहाँ से जैसे G है, यहाँ से एरो बाहर की तरफ है, यानी ये G यहाँ से बाहर हुआ है, तो यहाँ से एक जो है रीडिंग फ्रेम में एक जो है नाइट्रोजनस बेस है यहाँ से बाहर निकला है, तो ये इसमें पूरी चेंजिंग हो गई है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैन चेंज द एवरी अमीनो एसिड्स that follow the point of the mutation and can alter a protein so much that is unable to perform its normal function। तो जब एक रीडिंग फ्रेम में चेंजिंग होती है नाइट्रोजनस बेस की और उसकी वजह से जो चेंजिंग आती है, उसकी वजह से जो म्यूटेशंस होता है, उसे कहते हैं कि हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे एक रीडिंग फ्रेम है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है RAMHAS RED CAP, ये एक रीडिंग कैप है। ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि राम हैज रेड कैप। अब 3 का दिया है, 3 का मतलब क्या, बेस ट्रिपलेट्स है, समझने के लिए सिर्फ है। अब यहाँ से अगर हम इंसर्ट करते हैं, इफ़ यू इंसर्ट ए लेटर B, जैसे राम हैज रेड कैप लिखा हुआ है, हमने क्या किया, R को यहाँ से हटा करके इसके प्लेस पर यहाँ पर एक R तो है ही, यहाँ पर हम केवल क्या किए हैं, ऐड किए हैं B को। तो जब B को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो सीक्वेंस देखो यहीं पर चेंज हो गया। अब हो गया क्या, राम हैज BREDCA, यहाँ पर एक सेपरेट हो गया P। तो रीडिंग फ्रेम यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है यह। उसी तरह से हम यहाँ पर जो बेस ट्रिपलेट्स हैं उस बेस पे समझ सकते हैं। तो ये तो किसके वजह से, एडिंग के। अब फिर से इंसर्ट किया, सिमिलरली इफ यू नाउ इंसर्ट द 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर हम 2 लेटर को ऐड किए, तो हो गया क्या, अब इसका सीक्वेंस राम हैज, अब B यहाँ पर था, फिर एक और लेटर ऐड किए इसी प्लेस पर I, तो हो गया क्या, राम हैज BIREDC, चूँकि ये तो आगे बढ़ेगा ही, EDC और AP। ठीक है, एक और लेटर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर G। नाउ इंसर्ट द 3 लेटर्स टुगेदर, जैसे मान लो बिग, BI तो पहले इंसर्ट था, G को ऐड किए एट द स्टेटमेंट टू रीड। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, राम हैज बिग रेड कैप। अब देखो पूरा सीक्वेंस फ्रेम शिफ्ट, इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी पहले जो था राम हैज रेड कैप, अगर हमने वहाँ पर एक एक लेटर को इंसर्ट करना शुरू किया है, ठीक है, तो उसका पूरा जो है सेंस ही चेंज हो गया। यानी वह हो गया क्या, राम हैज बिग रेड कैप। और किस वजह से हुआ है, इंसर्शन की वजह से इंसर्ट किया गया है। तो सेम टाइप में न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, बेस ट्रिपलेट्स होते हैं, तो कहीं से अगर पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज होता है, वहाँ पर जब वो बेस ट्रिपलेट्स ऐड होते हैं तो रीडिंग फ्रेम में चेंजिंग आ जाती है, जिसके वजह से म्यूटेशंस आते हैं। और इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं क्या हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यह तो हुआ इंसर्शन और इंसर्शन के वजह से। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है इंसर्शन एंड डिलीशन। अब आते हैं जैसे डिलीशन, अगर डिलीट करते हैं एक एक वर्ड को, जैसे सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय द डिलीटिंग द लेटर R। हम R को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया क्या, R को अगर हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे राम हैज, तो हो जाएगा क्या, EDCAP। R को यहाँ से डिलीट किया गया है, R यहाँ से डिलीट हो गया, तो है यह राम हैज। अब R को हटाएंगे तो हो जाएगा ED, इसके साथ अटैच हो गया ये EDC और AP। ठीक है, अगर हम E को हटा रहे हैं यहाँ से, R को हटाने के बाद से फिर क्या, E को हटा रहे हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा, उसका सेंस अलग हो जाएगा। क्या, राम हैज DCA, फिर आ गया क्या, P। फिर अगर हम लेटर D को यहाँ से हटा रहे हैं, इस D को हटा रहे हैं, तब ये हो गया क्या, इसका सेंस बदल गया, RM, राम हैज कैप। अब देखो सेंस चेंज हो गया, पहले ये था, ठीक है, एक एक लेटर को हटाया गया है, यहाँ से था या यही वर्ड था, एक एक लेटर को हटाया गया तो इसका सेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो चेंजिंग इंसर्शन और डिलीशन, नाइट्रोजनस बेस जो बेस ट्रिपलेट्स हैं
उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके एक या दो के ये ऐड होने से या डिलीट होने से जो चेंजिंग आती है नाइट्रोजनस बेस में, इस तरह से जो म्यूटेशंस इसके थ्रू जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं कि हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो 2 टाइप्स का म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन जिसमें केवल एक पॉइंट पे चेंज होता है और पूरा रीडिंग फ्रेम में चेंज होती है, उसे कहते हैं कि हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, एंड देखो अब आते हैं इसमें नेक्स्ट है जो ट्रांसफर आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए डिफरेंट टाइप्स के आरएनएज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। और इसका कहाँ पर इसका यूज है, इसका यूज प्रोटीन सिंथेसिस में है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों तरह के आरएनएज का यूज है, जैसे ये जो ट्रांसफर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए की चेन बनती है और उसके साथ साथ ट्रांसफर आरएनए, सबका अपना अलग अलग रोल है। ट्रांसफर आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों है? फ्रांसिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था, द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल्स विच कुड रीड द कोड ऑन वन एंड एंड ऑन द अदर एंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। आरएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके साथ एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड जो है अटैच होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड बाइंडिंग इसका साइट होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। However, transfer RNA was known before the genetic code was postulated and was then called the sRNA, soluble RNA, and its role and adapter molecules was reported later. बाद में इसको क्या कहा गया? एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। क्यों कहा गया? इसके डिफरेंट साइट होते हैं, इसी चीज़ को हमें समझना है, इसके स्ट्रक्चर को। ट्रांसफर आरएनए, देखो ट्रांसफर आरएनए का यहाँ का जो पोजीशन है जैसे एंटीकोडॉन का साइट होता है, द 3 बेस सीक्वेंस कॉल्ड द एंटीकोडॉन। अभी जस्ट बताए थे मैसेंजर आरएनए पर जो बेस ट्रिपलेट्स होते हैं उसे कहते हैं क्या हम? कोडॉन। और ट्रांसफर आरएनए पर जो बेस ट्रिपलेट्स होते हैं उसे कहते हैं क्या हम? एंटीकोडॉन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ एक प्लांट है उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। बट द 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर डिफिक्स द इट एज ए कम्पैक्ट इन्वर्टेड यल शेप्ड में दिखाई देता है। तो 2 इसके सबसे मेन साइट होते हैं, एक होता है एंटीकोडॉन साइट और एक होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसके अलावा यहाँ पर टी लूप होता है और एक यहाँ पर है डी लूप है और यहाँ पर क्या है? वेरिएबल लूप। और ये एंटीकोडॉन स्टीम जो लिखा हुआ है वेबल पोर्शन है यह। तो यहाँ पर जो बेस ट्रिपलेट जो दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं हम क्या? एंटीकोडॉन। तो इसके डिफरेंट साइट्स हो गए। अब जैसे इसके आगे वाले में हम देख सकते हैं इसको, एंटीकोडॉन लूप्स होता है विच है द बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है टू विच द अमीनो एसिड बाइंड, सबसे ऊपर की तरफ। टी लूप और डी लूप। टी लूप क्या है? विच हेल्प इन द बाइंडिंग राइबोसोम। टी लूप जो होता है यहाँ पर यह राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है और जो डी लूप होता है, डी लूप्स वह है विच हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड सिंथेटेज, एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। तो 2 साइट इसके हो गए, टी लूप और डी लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट और एंजाइम बाइंडिंग साइट, डी लूप्स हो गया। एक हो गया ये साइट किसका? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, और एक क्या हो गया? एंटीकोडॉन साइट। और ये तो क्या है? वेरिएबल लूप्स होता है। ठीक है, वेरिएबल आर्म्स होता है जो लास्ट वाला है। ईच ट्रांसफर आरएनए इज ए स्पेसिफिक फॉर द पार्टिकुलर अमीनो एसिड। हर एक ट्रांसफर आरएनए के साथ एक पार्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड क्या करता है? बाइंड करता है। अभी जस्ट बताया इसका रोल कहाँ पर है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना रहता है। अभी बताया भी है इसके स्ट्रक्चर में कि डिफरेंट इसके साइट है, टू लूप है, डी लूप है, यहाँ पर एंटीकोडॉन साइट है, वेरिएबल लूप्स होता है और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। इसका एडवांटेज किस में है? अब यहाँ पर देखिए एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड यहाँ पर बिटवीन द ट्रांसफर आरएनए एंड इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म द अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इसका है, यह कोडॉन जो प्रेजेंस होते हैं मैसेंजर आरएनए पर उसको यह रीड करता है।
रीडिंग पे दोनों मैच करते हैं तो एक जो इसके साथ अमीनो एसिड जो बाइंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस में बताएंगे कि वह जो बाइंड जब करता है तो एक अमीनो एसिड की चेन वहाँ से क्या होती जाती है, फॉर्म होती जाती है। ठीक है, ये इसके हो गया, यह स्ट्रक्चर्स है। और एक और चीज़ इसमें जो हमें समझना है कि ईच ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स, ए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर इनिशिएशन इज कॉल्ड इनिशिएटर ट्रांसफर, जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर इनिशिएशन इज कॉल्ड इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। देयर इज नो ट्रांसफर आरएनए फॉर कोडान या स्टॉप कोडान के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।